जय हिंद। आप सभी देशवासियों को मेरे पुलिस परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसे ही कोई भी लोकसभा चुनाव या कोई भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, उसके साथ ही आचार संहिता को लागू कर दिया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि आचार संहिता एक्चुअल में होती क्या है, आचार संहिता का किस वर्ग के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है, आचार संहिता कब लागू होती है और कब तक वह चलती है, पहली बार आचार संहिता कब लागू की गई थी, आचार संहिता लागू करने का मुख्य कारण क्या था, या फिर आचार संहिता के दौरान हम कोई भी योजना जो पहले से चली आ रही है उसको हम आगे जारी रख सकते हैं या नहीं, या इनके दौरान कोई भी किसी भी मीन से लाइक कोई घोषणा करते हैं भाई कोई भी मंत्री, तो वो घोषणा कर सकते हैं या नहीं, कैसे वाहन यूज कर सकते हैं, या हमारे आम आदमी के ऊपर आचार संहिता का क्या मीन्स फर्क पड़ता है। तो आज मैं आपके उन सभी क्वेश्चंस का, आज आप उनकी सभी क्यूरीज का आंसर देने वाला हूँ, आचार संहिता के रिगार्डिंग जितनी भी आपकी क्यूरीज है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर आचार संहिता होती क्या है। तो दोस्तों, निष्पक्ष और स्वतंत्र प्रभाव से इलेक्शंस को करवाने के लिए जो हमारे चुनाव आयोग द्वारा जो नियम और कानून बनाए गए हैं उनको फॉलो करना ही आचार संहिता कहलाता है। मींस जो नियम और कानून जो हमारे सारे राजनीतिक दलों की एक बैठक द्वारा उनकी सभी की मर्जी के साथ इस आचार संहिता को लागू किया गया था, जो पहली बार 1960 में केरल विधानसभा के इलेक्शंस में इसको लागू किया गया था। तो दोस्तों, आचार संहिता का असली रूप क्या है, मीन्स असली है कब लागू हुई थी या कब तक यह जारी रहती है। तो भाई, आचार संहिता सबसे पहले जब भी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा या हमारे चुनाव आयोग द्वारा जब इलेक्शंस की डेट की घोषणा कर दी जाती है, मीन्स चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी जाती है, उस दिन से ऑटोमेटिकली तौर पर आचार संहिता लागू हो जाती है। और आचार संहिता कब तक लागू रहती है, तो आचार संहिता जैसे ही पिछली अभी मैंने बताया कि भाई जब कब लागू होती है, तो वह जब तक मतगणना ना हो ले, इसके अलावा जब तक उन चुनाव का परिणाम नहीं आ लेता है तब तक इस आचार संहिता को लागू रखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस आचार संहिता के मुख्य विशेषताएं क्या है, मुख्य इसमें नियम क्या है। तो आचार संहिता के मुख्य नियम यह है कि कोई भी उम्मीदवार या कोई भी रूलिंग पार्टी का कोई नेता इस दौरान आचार संहिता के दौरान कोई भी घोषणा नहीं कर सकता, या कोई भी किसी भी बिल्डिंग या किसी भी चीज का शिलान्यास नहीं कर सकता। इसके अलावा कोई भी उम्मीदवार या अभ्यर्थी जातिगत या धार्मिक तौर पर कोई भी बयानबाजी नहीं कर सकता, या फिर कोई भी भाषण नहीं दे सकता, या फिर कोई भी यदि जुलूस निकाल रहे हैं या कोई जनसभा कर रहे हैं तो उसके लिए हमारी पुलिस से परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा उनके द्वारा जो भी साधन प्रयोग में लिए जाते हैं वह सरकारी साधन नहीं होने चाहिए। मीन्स चुनावी प्रक्रिया के दौरान प्रचार प्रसार करने के लिए वे जो उनको सरकारी साधन अलॉट किए गए हैं तो उनको वो प्रयोग में नहीं ले सकते। तो ये सभी नियम और कानून आचार संहिता के दौरान हमारे जितने भी उम्मीदवार या अभ्यर्थी या फिर हमारी रूलिंग पार्टी के नेता है उनको फॉलो अप करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि क्या आचार संहिता के दौरान मीन्स इस आचार संहिता की क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, आचार संहिता की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इन इलेक्शंस के दौरान मीन्स इस पूरी आचार संहिता जो 45 दिन लगभग 45 दिन पहले जो इलेक्शन की डेट को निर्धारित किया जाता है, तो उस 45 दिन के दौरान कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल हो, कोई मंत्री हो या कोई अभ्यर्थी हो या उनके जो भी समर्थक हो, उनके द्वारा बिल्कुल आचरण भाव रखा जाएगा। मीन्स एक पुण्य आचरण से, मीन्स कोई भी किसी चीज का उल्लंघन ना करते हुए, चाहे जातिगत तौर पर किसी के ऊपर टिप्पणी करना हुआ हो या फिर कोई प्रचार प्रसार ऐसा करना हो कि भाई सरकारी को से पैसा ले रहे हो, मीन्स किसी भी ऐसी चीज का उल्लंघन नहीं करना जो आचार संहिता को उल्लंघित करता हो। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक की, क्या कोई भी अधिकारी जो अभी रूलिंग पार्टी का अधिकारी है वो किसी भी अपनी आधिकारिक जो उनकी चर्चा हो रही है या आधिकारिक बैठक में जो गया हुआ है उस टाइम वह अपना प्रचार प्रसार कर सकता है? तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। कोई भी नेता या राज्य मंत्री अपने जो आधिकारिक दौरा है उसमें निर्वाचन प्रक्रिया मीन्स प्रचार प्रसार अपनी जो पार्टी का है वो नहीं कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या उम्मीदवार, जो भी उम्मीदवार है या फिर रूलिंग पार्टी का जो सदस्य है पहले से जिसको गाड़ी अलॉट हो रखी है, तो क्या वह सरकारी गाड़ी अपनी प्रचार प्रसार में प्रयोग में ले सकता है? तो भाई बिल्कुल भी नहीं ले सकता। वह सरकारी गाड़ी सिर्फ अपने आवास से कार्यालय तक इस आचार संहिता के दौरान प्रयोग में ले सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पुलिस वाले भाई है या फिर जितने भी पदाधिकारी है जो चुनाव से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी संबंध रखते हैं, तो क्या ऐसे पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया जा सकता है? तो आचार संहिता के दौरान किसी भी व्यक्ति का जो चुनाव की प्रक्रिया से जो
इस चुनाव आयोग से थोड़ा बहुत भी संबंध रखते हैं, उनका स्थानांतरण मीन्स ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और इसी से अगले क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई जैसे ट्रांसफर आचार संहिता से पहले हो गया हो और उसने अभी तक आमद या एंट्री नहीं करवाई हो, तो क्या वह अभी आमद करवा सकता है? तो भाई बिल्कुल भी नहीं करवा सकता। यदि उसकी जो स्थानांतरण है, ट्रांसफर है, जो आचार संहिता से पहले हुआ था, तो या तो उसको पहले ही वहां पे एंट्री करवानी पड़ेगी। यदि उससे पहले एंट्री नहीं करवाई है तो आचार संहिता के दौरान उसकी यथास्थिति जारी रहेगी। आचार संहिता के दौरान वह वहां पर आमद या एंट्री नहीं करवा सकता। इसके बाद बात आती है कि क्या आचार संहिता के दौरान कोई भी राज्य मंत्री अपने किसी भी मीन्स लाइक कोई चुनाव आयोग से संबंध रखने वाले किसी अधिकारी को बुला के बैठक रख सकता है? तो भाई कोई भी राज्य मंत्री, क्योंकि उनकी मीन्स ज्यादातर पावर खत्म कर दी जाती है, तो कोई ऐसे किसी भी निर्वाचन आयोग के किसी अधिकारी को बुलाकर कोई बैठक नहीं कर सकता है। अब बात आती है कि क्या जो हमारे भाई बहुत सारे जैसे गाँव में इनकी रैली होती है, मतलब बड़े बड़े नेताओं की, तो इस दौरान कोई रैली होती है, तो क्या कोई हमारा पदाधिकारी उस रैली में जाके उस नेता से कोई चर्चा या कोई विचार विमर्श कर सकता है? तो भाई बिल्कुल भी नहीं कर सकता। कोई भी पदाधिकारी, चाहे वह पुलिस का हो या किसी भी पद पर आश्रित हो, वह कोई भी पदाधिकारी ऐसे चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान किसी भी नेता से या किसी भी पार्टी के उम्मीदवार से नहीं मिल सकता है। क्योंकि यार जो हमारा जनप्रतिनिधित्व एक्ट बनाया गया था 1951 में, उसकी धारा 129 के पार्ट 1 में जितने भी पदाधिकारियों को दर्शाया गया है जो जो चुनाव आयोग से कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं, तो ये बिल्कुल भी इस उनके प्रचार प्रसार के दौरान उनके साथ कोई भी विचार विमर्श नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि उनको जो मिले साधन है, जो सरकारी वाहन है, वो कहाँ से कहाँ तक प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि वो सिर्फ अपने ऑफिस से और अपने आवास जहाँ तक है वहां तक प्रयोग में ले सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर क्या ये जो हमारे सरकारी कर्मचारी नो सॉरी ये हमारे नेतागण है जो पहले से रूलिंग पार्टी के नेता है, तो इनको जो मीन्स उनकी गाड़ी के ऊपर बत्ती भी लगी होती है या सायरन भी यूज कर सकते हैं या फिर उनको पायलट गाड़ी मिली होती है, तो क्या वो उनको आचार संहिता के दौरान प्रयोग में ले सकते हैं? तो भाई बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं ले सकते। ना पायलट गाड़ी, ना सायरन, ना फिर वो जो लाल नीली बत्ती होती है, उसको किसी को भी ये प्रयोग में नहीं ले सकते। अब बात आती है कि कोई भी ऐसा नेता सरकारी पैसे से कोई भी अपने कार्यालय के ऊपर क्या पार्टी रख सकता है? तो भाई सरकारी पैसे से मीन सरकारी कामकाज वाले पैसे से या सरकार द्वारा आवंटित पैसे से वह अपने मीन्स चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोई भी पार्टी वहां पर निर्धारित नहीं रख सकता। ठीक है भाई। अब बात आती है कि क्या कोई भी चुनाव प्रसार मीन्स इस तरीके से जैसे उसको कोई भी पैसे आवंटित हुए थे या सरकार का कोई ऐसा निजी कोष है, उस कोष को वह अपने विज्ञापन के तौर पर प्रयोग में ले सकता है? तो भाई कोई भी ऐसा नेता उस पैसे को अपने निजी कार्य के लिए प्रयोग में नहीं ले सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्या जो जैसे भाई हमने काम करवाए, जैसे चुनावी प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे बार ऐसा होता है कि नेता लोग होते हैं या एमएलए एमपी लोग होते हैं, उनके द्वारा उनकी जो उपलब्धियां होती है, उन्होंने जो जो काम करवाए उनको वो प्रकाशित करवाते हैं, तो उनको प्रकाशित करवा सकते हैं, बट वो सरकारी कोष का जो उनके पास पैसा जमा है उसको उसके लिए प्रयोग में नहीं ले सकते हैं। वो अपने निजी कोष से ही जितना विज्ञापन या जितनी भी उपलब्धियां जो किसी भी पोस्टर या पैम्पलेट के ऊपर छपवाते हैं, तो सिर्फ अपने निजी कोष से ये पैसे खर्च करेंगे। अब बात आती है कि क्या किसी सरकार द्वारा जो योजना लागू की गई है, जो पहले से योजना लागू की गई थी और जिसका काम थोड़ा बहुत हो गया, भाई वो तो उस आचार संहिता में काम को जारी रख सकते हैं। परंतु यदि उन्होंने घोषणा पहले की थी और उसका 1% हिस्सा भी काम का चालू नहीं हुआ है, तो उस काम को वे इस आचार संहिता के दौरान चालू नहीं करवा सकते हैं भाई। ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपली भाषा में बता रहा हूँ भाई, आराम से आप इसको आचार संहिता के बारे में जितनी भी आपकी क्यूरीज आप अच्छे से समझ सकते हो। इसके बाद बात आती है कि क्या आपातकाल के दौरान मीन्स इसी आचार संहिता के दौरान कोई आपातकाल लग जाता है या फिर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, तो उस टाइम क्योंकि इनकी पावर्स तो खत्म कर दी गई है, तो किस तरीके से ये कोई भी मीन्स घोषणा करवाएंगे या कोई भी चीज मीन्स सरकार से लेंगे? तो भाई आपातकाल के दौरान यदि ऐसी कोई भी घटना मीन्स ऐसी कोई भी संभावित स्थिति होती है, तो फिर वो हमारे चुनाव आयोग से परमिशन लेके ऐसी कोई घोषणा कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब बात आती है कि क्या जितने भी शराब के ठेके होते हैं या फिर राजस्थान एरिया में जैसे बहुत सारे एरिया में गांजा के जो ठेके छूटते हैं, क्या उनकी नीलामी इस आचार संहिता के दौरान की जा सकती है? तो भाई ऐसी कोई भी नीलामी आचार संहिता के दौरान बिल्कुल भी नहीं की जा सकती, उसके बाद में या उसके पहले की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि क्या जैसे भाई बसों की टिकटों के पीछे जैसे पहले सरकारें अपने पीछे सारा उसका प्रचार प्रसार के लिए उनका जो कमल का फूल होता है या फिर इनका हाथ का निशान होता है, ऐसे कोई भी छपवा सकते हैं?
तो भाई आचार संहिता के दौरान ऐसा कोई भी टिकट या मीन्स जो बसों की टिकट होती है, रोडवेज की बसों की टिकट या किसी भी प्रकार की टिकट, उसके पीछे वो अपनी ये मोहर और ये वो मीन्स कोई भी उसका बैनर का टाइप नहीं छपवा सकते हैं। अब बात आती है कि क्या जो गवर्निंग मीन्स जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो कोई भी गेहूं का समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य या किसी भी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू कर सकती है? तो भाई लागू कर सकती है, बट जो हमारा चुनाव आयोग है उसकी परमिशन लेने के बाद वह चीज लागू की जा सकती है। अब बात आती है कि क्या हमारा जो राज्य सरकार के कोई भी मंत्री है, वो जो हमारे चुनाव आयोग के कोई भी पदाधिकारी है, उनसे किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को लेकर स्पष्टीकरण मांग सकते हैं? तो भाई ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण हमारा राज्य मंत्री या कोई भी हमारा जो रूलिंग पार्टी का मंत्री है वो ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण आचार संहिता के दौरान नहीं मांग सकते हैं। अब बात आती है कि प्रॉपर दिशा निर्देश क्या है आचार संहिता के दौरान, प्रॉपर दिशा निर्देश कौन कौन से लागू किए जाते हैं? तो भाई आचार संहिता के दौरान आपको पता है कि बहुत सारी रैलियां होती है, बहुत सारे मीन जुलूस निकाले जाते हैं या फिर जनसभाएं होती है। तो इनके दौरान कोई भी व्यक्ति, कोई भी लीडर या नेता अपने विपक्षी जो उनका लीडर या नेता है उनके ऊपर निजी तौर पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते कि भाई वो कोई भी, चाहे वो कैसी गाड़ी यूज कर रहा हो या मीन्स उसका कोई भी या उनके निजी कोई भी कार्य हो सकता है, तो उसके बारे में वो कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। इसके अलावा उनकी नीतियों के द्वारा मीन्स उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं तो उनके ऊपर वे कोई भी मीन्स उनको ट्रोल कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब बात आती है कि क्या धार्मिक स्थानों पर कोई भी प्रचार प्रसार किया जा सकता है? तो भाई यह बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है, कोई भी धार्मिक स्थानों पर अपने चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोई भी प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या नामांकन के टाइम में जब भाई जो हमारे जो भी उम्मीदवार होते हैं वो नामांकन के टाइम रिटर्निंग अधिकारी के पास आते हैं, तो क्या उस टाइम वे अपने पूरे जुलूस के साथ जा सकते हैं? तो भाई बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, उनको सिर्फ वे 5 लोग जा सकते हैं जिसमें एक सदस्य शामिल होगा, 5 लोग, और ज्यादा से ज्यादा एक जो उम्मीदवार है उसके साथ 3 गाड़ियों को भी लेकर जा सकते हैं। अब बात आती है कि अपने जुलूस के दौरान या रैली के दौरान वे कितने साधनों का प्रयोग कर सकते हैं? तो मेरे भाई जो हमारा मैंने अभी बताया कि वो जो रिटर्निंग अधिकारी है उससे परमिट लेके वो परमिट संख्या और उसका नाम और उसका पता, वह चीज और उसके जो भी बैनर वगैरह है उनका जो उनको मीन्स उनको व्यथित करती है, उस चीज को अपनी विंडशील्ड मीन्स कार के आगे के शीशे के ऊपर चिपका के रखेंगे। जितने भी साधन वे आवंटित करवाते हैं, जितने भी साधन वो उनको परमिट करवाते हैं, तो उनकी परमिट संख्या और वो जो भी मैंने नाम और पता ये बताया वो चीज अपनी विंडशील्ड पे रखेंगे। वो कितने भी साधन प्रयोग में ले सकते हैं अपने उस जुलूस के दौरान या फिर अपने किसी भी प्रचार प्रसार के दौरान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर क्या ऐसे जो साधन है जो रिटर्निंग अधिकारी ने किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या अभ्यर्थी या उम्मीदवार को परमिट के मीन्स परमिट के आधार पर दिया है, तो क्या उस वाहन को कोई अलग अभ्यर्थी क्या या फिर कोई अलग व्यक्ति यूज कर सकता है? तो भाई बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता। एक उम्मीदवार के नाम वह गाड़ी हुई है, एक उम्मीदवार के नाम वह परमिट मिला है, तो दूसरा उम्मीदवार उसको प्रयोग में नहीं ले सकता है। अब बात आती है कि क्या प्रचार प्रसार के दौरान ये सरकारी संस्थानों के जितने भी ग्राउंड्स होते हैं या जितने भी उनके मैदान होते हैं उनको प्रयोग में लिया जा सकता है? तो भाई एक्चुअल में प्रयोग में नहीं लिया जा सकता, परंतु सब डिविजनल अधिकारी जो हमारा होता है उसकी परमिशन से ऐसा कोई भी मीन्स मैदान लिया जा सकता है ताकि वे अपना कोई भी रैली वगैरह प्रचार प्रसार करवा सके। परंतु ये नहीं होगा कि भाई रूलिंग पार्टी अभी है तो उसी के चलेगी। ये पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति रहेगी कि जो भी पहले उसको रजिस्टर करवाएगा वो पहले उस ग्राउंड को ले सकता है और उसमें अपनी प्रक्रिया चालू कर सकता है। अब हमारी बात आती है कि क्या इस दौरान, क्योंकि भाई जो बड़े बड़े नेता वो हेलीकॉप्टर वगैरह यूज करते हैं, तो क्या वो हेलीकॉप्टर वगैरह सिर्फ मीन्स कौन प्रयोग में ले सकता है? तो भाई वो पहले आओ पहले पाओ वाली वो बात है, चाहे वो रूलिंग पार्टी का नेता हो चाहे जो हमारा दूसरी तरफ से जो उम्मीदवार खड़ा है, कोई भी उसको प्रयोग में ले सकता है। तो पहले आओ वाली पहले पाओ वाली स्थिति रहेगी, पहले आके रजिस्टर करवाओ और 3 दिन से ज्यादा के समय के लिए वह उसको बुक नहीं कर सकता एक हेलीकॉप्टर को। ठीक है भाई। अब बात आती है कि क्या प्रचार प्रसार जो हम करवाते हैं मीन्स लाइक उनके पैम्पलेट वगैरह या पोस्टर वगैरह जो लगवाते हैं, तो क्या हम ऐसा प्रतिबंध है इसके ऊपर? भाई प्रतिबंध नहीं है, परंतु जो भी पोस्टर या पैम्पलेट बनवा रहा है उसको यह सुनिश्चित करना होगा कि उस पैम्पलेट के ऊपर उसकी फोटो, उसका नाम, उसका पता, यह चीज होनी चाहिए। नहीं है कि भाई मोदी के नाम पे या राहुल गांधी के नाम पे या किसी भी अन्य व्यक्ति के नाम पर वो लगा रहे हैं और उसके नाम पर वोट ले रहा है। उसकी खुद की फोटो उसके ऊपर होनी चाहिए और खुद का नाम और पता उसके ऊपर होना चाहिए।
अब बात आती है कि क्या भाई सिनेमेटोग्राफ या फिर जो भी टेलीविजन के ऊपर प्रचार प्रसार की जो सामग्री है उसको मीन से प्रसारण किया जाता है, तो वह कब तक की जा सकती है। तो भाई चुनाव की जो जैसे डेट है 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, तो उससे 2 दिन पहले वह चीज बंद कर दी जाएगी, ठीक है ना भाई। अब बात आती है कि क्या जो हमारे चुनावी उम्मीदवार है या फिर जो भी राजनीतिक दल है, तो ये हमारे अपने जो कार्यालय बनाते हैं, जो ऑफिस बनाते हैं अपने चुनाव के लिए, तो वो कहाँ पर बना सकते हैं। तो भाई बूथ जो होगा, जो भी बूथ होगा उससे 200 मीटर दूर तक वे अपने कार्यालय को स्थापित नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर कोई हॉस्पिटल हो, उसके आसपास भी वे ऐसा अपना कार्यालय नहीं बना सकते। हाँ, और कार्यालय के ऊपर वे अपने एक बैनर लगा सकते हैं और एक झंडा लगा सकते हैं। बैनर की साइज 4x8 की होनी चाहिए, इससे ज्यादा भाई वो नहीं करवा सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या कोई भी मीन से जुलूस निकालते हैं या जनसभा करते हैं, तो क्या ऐसी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर कोई प्रतिबंध होता है। तो भाई उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं होता है, परंतु उनको पहले से पुलिस की अनुमति लेनी पड़ती है। क्योंकि मेरे भाई पुलिस को बताओगे तभी तो पुलिस आपको पुख्ता इंतजाम मीन्स आपको प्रॉपर सुरक्षा प्रदान करेगी और वहां का थोड़ा सा मैनेजमेंट देखेगी। तो यह आपको चाहे वो किसी भी चीज की परमिशन हो, सबसे पहले जनसभा या जुलूस की या लाउड स्पीकर की या माइक वगैरह ऐसी कोई भी आपको परमिशन लेनी है, तो सबसे पहले पुलिस से आपको परमिशन लेके तभी उस चीज को आप करवा सकते हो। इसके बाद बात आती है कि लाउड स्पीकर हम कब कब प्रयोग में ले सकते हैं चुनाव प्रक्रिया के दौरान। तो इसके दौरान लाउड स्पीकर को आप रात को 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकते हो। अब बात आती है कि भाई क्या चुनावी प्रक्रिया के दौरान, क्या इस मीन्स आचार संहिता के दौरान कोई भी जनसैलाब मीन्स कोई भी जुलूस करते हैं या फिर जनसभा करते हैं, तो आप क्या टाइम बाउंड होता है इसका। तो भाई बिल्कुल टाइम बाउंड होता है। रात को 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले आप यह चीज नहीं कर सकते, कोई भी जनसभा या जुलूस नहीं निकलवा सकते। इसके अलावा जो हमारी चुनावी तारीख है उसके 48 घंटे के दौरान भी आप यह कोई भी जुलूस नहीं निकाल सकते। अब बात आती है कि भाई कोई भी मीन्स जैसे भाई हमारे मीडिया पे या फिर कोई भी न्यूज चैनल्स पर या अखबारों में एग्जिट पोल मीन्स पहले से वो बता नहीं देते कि भाई ये पार्टी जीतेगी, इसका इतना एग्जिट पोल आ रहा है, इसका 73% आ रहा है। तो वो पहले से ही मीन्स जनता को मैनिपुलेट करते हैं, उनके माइंड को। तो ये चीज पहले कर सकते हो आप, परंतु चुनावी तारीख जो है 1 अक्टूबर है या फिर कोई भी 1 फरवरी है, तो उससे पहले 2 महीने मीन्स सॉरी उसके 48 घंटे पहले तक आप वह चीज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि भाई आप माइक मीन्स माइक का कहाँ का पर यूज कर सकते हैं। माइक का मतलब कि उस चुनाव प्रसार का कहाँ तक यूज कर सकते हो। उस जब इलेक्शन डेट है तो उस टाइम आप कहाँ तक प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो दोस्तों जो हमारा बूथ है उससे 100 मीटर दूर तक आप उस प्रचार प्रसार को नहीं कर सकते हो। अब बात आती है कि क्या चुनाव प्रक्रिया वाले दिन या प्रचार प्रसार करते टाइम कोई भी हथियारों को प्रयोग में ले सकता है। तो भाई ये बिल्कुल प्रतिबंधित है, कोई भी हथियारों का प्रयोग में नहीं ले सकता है। अब बात आती है लास्ट क्वेश्चन है कि भाई क्या इस इलेक्शन डेट जो होती है, इलेक्शन जिस दिन हो रहे हैं उस दिन जो अभ्यर्थी है, जो उम्मीदवार है, कितने वाहनों का प्रयोग कर सकता है। तो भाई ऐसे टाइम में एक अभ्यर्थी 3 वाहनों का प्रयोग कर सकता है, एक उसका खुद का, एक उसका एजेंट या जो भी उसका भाई इलेक्शन का कोई व्यक्ति है, या फिर एक उसके समर्थकों का। 3 वाहन से वह ज्यादा प्रयोग में नहीं ले सकता। तो दोस्तों मैंने आज आपको बताया कि जितनी भी आपकी क्यूरीज थी इलेक्शंस के दौरान ये जो आचार संहिता लागू की जाती है, तो इसके अलावा आपकी और भी कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मेरे पास जितने भी कमेंट आए थे, या मेरे भाई विकास ने भी जो मेरे को बोला था वीडियो भाई इस आचार संहिता के ऊपर वीडियो बनाई जाए, इसके अलावा जितने सारे मेरे पास क्वेश्चन आए मैंने उन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर दिया है। इसके अलावा आपकी कोई भी मीन्स सजेशंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि मैं और भी समाज के किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं और हमारी जो जनता अवेयर नहीं है उनके कानूनी या फिर लीगल उनके जो अधिकार है या फिर जो हमारे उनके मानव अधिकार है, तो उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि कोई भी मैं अगली वीडियो डालूं तो आप तक वह आ सकती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।